नमस्ते मेरे प्यारे भाई। अगर आप एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप 2025 में एसएससी के किसी भी एग्जाम का अपना अटेम्प्ट देंगे तो ये वीडियो केवल आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कवर एसएससी सीजीएल मैथ सिलेबस इन 5 मंथ्स। कैसे आप 5 महीने में सीजीएल का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और प्री की कट ऑफ क्लियर करके आप मेंस दे सकते हैं मेरे भाई। और अगर आपका लक फैक्टर बहुत अच्छा रहा, आपकी मेहनत सही दिशा में गई, तो आप सिलेक्ट भी हो सकते हैं दोस्त। एसएससी ने अपना पूरा कैलेंडर रिलीज कर दिया है। हमें अच्छी तरीके से पता है कि कौन कौन सा पेपर किस किस महीने में होना है, कब किस एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा। अगर आपको कैलेंडर देखना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैथ्स बाय गगन प्रताप। आपको यहां पे टेलीग्राम चैनल पे कैलेंडर मिल जाएगा। ये कैलेंडर है। सबसे पहले मेरे भाई आपके सिलेक्शन पोस्ट का पेपर होना है 16 अप्रैल को, इसका नोटिफिकेशन आएगा। एसएससी का जो सबसे बड़ा पेपर है सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जिससे एसएससी का ये अकेला ऐसा एग्जाम है जिसे क्लियर करके आप इंस्पेक्टर बन सकते हो। 22 अप्रैल को इसकी नोटिफिकेशन आएगी और इसका पेपर प्री एग्जाम जून जुलाई में होना तय है। उसके बाद आपका सीपीओ का पेपर की नोटिफिकेशन 16 मई को आएगी और इसका पेपर जुलाई अगस्त में होगा। फिर आपका सीएचएसएल जो 12th बेसिस पे पेपर है, इसकी नोटिफिकेशन 27 मई को आएगी और ये भी जुलाई अगस्त के महीने में होगा। फिर आपका एमटीएस का जो 10th पास बच्चों के लिए पेपर है, इसका जो है 26 जून को नोटिफिकेशन आएगा। पेपर इसका सितंबर अक्टूबर में होगा, यानी कि जून से लेके लगातार आपके एग्जाम होने हैं। तो कैसे आप अगर अभी से तैयारी करना शुरू करोगे तो आपका सिलेबस वगैरह पूरा हो पाएगा और तब जाके आप इन सभी पेपर्स को दे पाओगे। मैं सारी चीजें बताने वाला हूं, तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखना मेरे भाई। सबसे पहले एसएससी सीजीएल के एग्जाम में मैथ्स का इंपॉर्टेंस क्या है मेरे भाई। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 100% स्कोरिंग है और मैथ्स का टीयर 1 और टीयर सेकंड में अच्छा खासा वेटेज है। खैर टीयर 1 तो अब क्वालिफाइंग है, लेकिन टीयर सेकंड में 390 में से 90 नंबर का मैथ्स आपसे पूछा जाएगा और वो ऐसा है कि आप 90 के 90 जो है स्कोर कर सकते हो बड़ी आसानी से। दूसरी बात कि अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा होगा तो यानी कि आपकी अप्रोच सुधरेगी, तो आपकी रीजनिंग भी बेहतर होगी। मैथ्स और रीजनिंग दोनों साथ साथ पैरेलल चलने वाले सब्जेक्ट है। मैथ्स अच्छा, रीजनिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी, तो जो हमारा सेक्शन फर्स्ट है 180 मार्क्स का, उसमें आप बेहतर स्कोर कर पाओगे। ठीक है ना। स्कोरिंग इन वेल इन मैथ्स कैन सिग्निफिकेंटली बूस्ट योर ओवरऑल स्कोर, क्योंकि अगर किसी बच्चे को मैथ्स में कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो उसका पूरे एग्जाम को लेकर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो एसएससी सीजीएल का जिस हिसाब से आजकल एग्जाम आ रहा है, उसमें बहुत इजी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कि एग्जाम्स का लेवल इजी टू मॉडरेट है, लेकिन इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। परेशानी यही, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी पहले के मुकाबले कम हो गए, लेकिन सिलेबस काफी बड़ा है। अर्थमेटिक मैथ में आपको पूरा ही अर्थमेटिक मैथ पढ़ना है। नंबर सिस्टम, परसेंटेज, लाभ हानि, एसआईसीआई, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, रेशियो, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, ये सारे चैप्टर पढ़ने। एडवांस मैथ में भी आपको नंबर सिस्टम, एलजेब्रा पूरा पढ़ना है, आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, मेंसुरेशन में आपको 2D फिगर भी पढ़नी है, मेंसुरेशन में 3D फिगर भी पढ़नी है, ज्योमेट्री 10th क्लास की पूरी ज्योमेट्री आपको यहां पर दोबारा से पढ़नी है। 10th क्लास की लाइन, एंगल, ट्राइंगल, सर्कल्स आपको पूरा पढ़ना है और आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपको कंप्लीट पढ़नी है 11th की। आप ये देख पा रहे हैं मेरे भाई, तो सिलेबस इतना ज्यादा, कुल मिला के छोटे बड़े 40 से ज्यादा चैप्टर्स हैं और इसमें अब आप स्टैटिक्स, सांख्यिकी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन भी ऐड कर लीजिए। यानी कि मेरे प्यारे मैथ सिलेबस में आपके 40 के आसपास चैप्टर्स है, अगर मैं सारों को मिला दूं। और जब आप मेंस का पेपर दोगे तो उसमें 30 क्वेश्चंस आएंगे, प्री का पेपर दोगे तो उसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि सारे चैप्टर से भी एक एक सवाल पेपर में कवर नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको पढ़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते। सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सबका अपने आप में कुछ ना कुछ वेटेज है। ठीक है, ये सिलेबस है, आप देख लीजिए। सिलेबस मुश्किल नहीं है, एग्जाम मुश्किल नहीं है, बट लेंदी है, बड़ा है। जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा है। इंग्लिश की पूरी वोकैबुलरी कहीं से भी पूछी जा सकती है, ग्रामर कहीं से भी,
पैसेज है ना, कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन हो गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो सिलेबस बड़ा है, यानी कि आपको काफी ज्यादा डाटा अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट रहेगा, जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत हाई पहुंच चुकी है मेरे भाई। अब मैं आपको मैथ्स 5 महीने में खत्म करने का स्टडी प्लान बताऊंगा मेरे भाई, कैसे आप कर सकते हो। आपके पास आज से करेक्ट 5 महीने हैं सीजल का पेपर होने में। तो मेरे भाई सबसे पहले अगर आप अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं मेरे भाई, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका मैथ्स बहुत कमजोर है या एवरेज है, तो आप लाइव क्लासेस में किसी टीचर के साथ जुड़ के पढ़िए, लेकिन लाइव क्लासेस से बिल्कुल ना पढ़ें, अब आप रिकॉर्डेड क्लास से पढ़ें। लाइव क्लास से 4-5 महीने में आपका सिलेबस बस उधड़ेगा, लेकिन अच्छे से कवर नहीं हो पाएगा। रिकॉर्डेड क्लास का फायदा यह होगा कि आपको सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगे, आप जब चाहें उनको फास्ट फॉरवर्ड करके 2x 3x की स्पीड में जल्दी कर सकते हैं। तो 5 महीनों में आप पहले 2 महीने अर्थमेटिक को पे ध्यान रखिए। पहले 2 महीने अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर हैं, परसेंटेज, रेशियो, लाभ हानि, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, इनको ध्यान रखिए। 2 महीने पूरे के पूरे डेडिकेटेड करिए अर्थमेटिक के लिए। इसमें आपको साथ साथ पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। ऐसा मत सोचो कि पहले मैं पूरा सिलेबस पढ़ लेता हूं फिर प्रैक्टिस करूंगा, नहीं, साथ साथ काम करना पड़ेगा। फिर 1 महीना, 3rd महीने में आप अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि एडवांस के चैप्टर कम है पर बड़े चैप्टर हैं, तो 3रे महीने में आप अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री ये दोनों पढ़िए। 4थे महीने में आप ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ये बहुत सारे बच्चों से पूछने के बाद मैं ये टाइम शेड्यूल बता रहा हूं आज के हिसाब से। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ज्यामिति और मेंसुरेशन पढ़िए। उसके बाद कुछ एक चैप्टर छूट जाते तो छोड़ दीजिए मेरे प्यार में, जरूरी नहीं कि सारी चीज अभी करी जाए। 5वें महीने में जो भी आपने पढ़ा है मेरे प्यारे दोस्त, कुछ मत करो, हर एक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि आप पढ़ोगे तो पीछे का भूलोगे जरूर। और डेली मॉक टेस्ट लगाना है फिर आपको। और मॉक टेस्ट कहां से लगाना है? हमारी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग से। आप अगर हमारी एप्लीकेशन पर जाओगे मेरे भाई, टेस्ट रैंकिंग पर मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में देखिए, एसएससी में यह है सीजीएल 2025 टियर 1 दिखाई दे रहा है। प्रीवियस ईयर के 168 क्या लिखा हुआ है? फ्री। प्रीवियस ईयर के मैंने सारे के सारे टेस्ट फ्री डाल दिए। 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, किसी भी डेट को आप एसएससी सीजीएल का कोई भी पेपर फ्री में हमारी एप्लीकेशन पर जाके दे सकते हैं। तो आखिर के 1 महीने आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है। अगर कोई बच्चा प्रीवियस ईयर के अलावा नए मॉक टेस्ट लगाना चाहता है, तो इससे सस्ते और इससे बढ़िया मॉक टेस्ट आपको नहीं मिलेंगे। पूरी एप्लीकेशन पर जितने भी टेस्ट हैं वो आपको 99 रुपीज में मिल जाएंगे, 1 साल की वैलिडिटी के साथ, कंप्लीट नए मॉक टेस्ट। और प्रीवियस ईयर के तो सारे टेस्ट फ्री हैं ही, ठीक है बच्चे। तो आपको आखिर के महीने में रिवीजन और मॉक टेस्ट लगाने हैं। दूसरी बात, क्योंकि मैंने बता दिया, पहली वार्निंग है कि सिलेबस काफी लेंदी है। अगर आप प्री से पहले 80% सिलेबस भी कर लेते हो तो ठीक है, आप आराम से पेपर दे सकते हो। क्योंकि प्री और मेंस के बीच में, मेंस की डेट आने से पहले, उसका एग्जाम होने से पहले आपको लगभग 70 से 90 दिन का समय मिलेगा। उस दिन में आपको करना क्या है? उस दिन में आपको जो बचा खोचा है, जो चैप्टर छूट गए हैं या जो आपको मुश्किल लग रहा था, केवल वो पढ़ना है मेरे भाई। हाई लेवल कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है। तो आप एग्जाम, प्री के एग्जाम से पहले केवल ये टारगेट बनाओ कि कम से कम मैं 80% कंटेंट, 80% सिलेबस तो पढ़ के ही जाऊं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए यार मेरी तैयारी पूरी नहीं हुई है, क्या मैं पेपर दूं या ना दूं। तैयारी कभी किसी की पूरी नहीं होती। 70-80% तैयारी है, जाके पेपर दीजिए, क्योंकि प्री और मेंस के बीच में भी आपको टाइम मिलेगा। यह बेस्ट शेड्यूल है मेरे प्यारे भाई, मैथ्स की तैयारी करने का बेस्ट शेड्यूल, ठीक है जी। अब आप वीकली शेड्यूल भी बना सकते हैं। वीकली शेड्यूल जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, खासकर प्रेशर, कि 3 दिन मेरे प्यारे भाई वो कॉन्सेप्ट यानी कि चैप्टर पढ़ते हैं, फॉर्मूलाज वगैरह याद करते हैं या बैचेस की क्लास देखते हैं। फिर वो 2 दिन मेरे दोस्तों केवल प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं। और आपको टॉपिक वाइज क्विज़, आपने 1 हफ्ते में जो भी चैप्टर पढ़ा, 1 दिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उस पे सारे लगा डाले। जैसे कि सपोज आपने परसेंटेज प्रतिशत पढ़ लिया, तो आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। अगर या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर लो, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की कोई बुक ले लीजिए, कोई किताब वो आपको लेनी पड़ेगी जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के सवाल हो। आपने चैप्टर जो भी पढ़ा है उस हफ्ते में,
उस चैप्टर के पूरा दिन, एक दिन बैठकर उसके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लीजिए। कम से कम 150-200 सवाल तो लगाइए, जिससे कि आपको अंदाजा हो पाए। और 7वें दिन जो एक दिन आपका बचेगा, उसमें मेरे दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और आपको रिवीजन करना है। इस तरीके से आपको करना है। चैप्टर छोटे हैं तो आप एक हफ्ते में 2 चैप्टर निपटा सकते हैं। अगर चैप्टर बड़ा है मेरे भाई तो आप एक ही करिए। ओके दोस्त, स्टडी मटेरियल में आपको बताऊं, देखिए गणित में 2 ही चीजें, कॉन्सेप्ट और मेरे भाई प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, फिर उसके बाद आता है मॉक टेस्ट। अगर आप कॉन्सेप्ट वीक है, आपको फॉर्मूले वगैरह याद नहीं है, तो हमारी बुक है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग मेरे प्यारे भाई, ऐसा तो है नहीं कॉन्सेप्ट आपके माथे में अपने आप आ जाएगा, गूगल पे आपको एक साथ सीक्वेंस में लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको किसी स्टडी मटेरियल, किसी सोर्स से ही याद करने पड़ेंगे। ये एक ऐसी बुक है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग फॉर्मूला बुक, जिसमें गणित के सारे कॉन्सेप्ट एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे, जिस ऑर्डर में हम अपने बैचेस में अपनी क्लास में पढ़ाते हैं। जैसे अलजेब्रा के सारे फॉर्मूले हैं, x+1/x के एक साथ लिखे हुए मिलेंगे। अब आप उनको डेली देखते रहो, खाते पीते जो भी आपका टाइम बचता है उसमें आप फॉर्मूले का रिवीजन करते रहो। ये है कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। प्रॉब्लम यह है कि आप सीजल का पेपर तो दोगे नहीं, आप CHSL भी दोगे, CPO भी दोगे, MTS भी दोगे, सिलेक्शन पोस्ट भी दोगे। इतने सारे SSC के पेपर है, इतने सारे सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो ये है मेरे भाई बुक SSC मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग। ये बुक है 8000 क्वेश्चंस की। इस बुक को ऑर्डर कर लीजिए। अभी तो 5 महीने का समय है। ये बुक तो ऐसे बनाई गई है कि 3 महीने में खत्म हो जाएगी, 3 महीने में, क्योंकि इसमें डेली शेड्यूल दिया गया है कि डेली यहां से यहां तक प्रैक्टिस करिए। और अच्छी बात कि SSC के हर एक एग्जाम का एक ही बुक में जो है क्वेश्चन दिया गया है विद सॉल्यूशन। किसी सवाल में आप अटक जाते हैं तो उसका एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। उसके बाद 2025 का पेपर आप देने जा रहे हो तो 2024 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी के बेस्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जरूर करके जाना है। ये कहां से मिलेगा मेरे भाई? आप इधर आइए, हमारा यूट्यूब चैनल है दोस्त गगन प्रताप मैथ्स। यहां पे जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी SSC 2024 एग्जाम बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। जितने भी पेपर SSC ने लिए मैंने हर एक का सॉल्व कराया है बेस्ट क्वेश्चन, अर्थमेटिक अलग, एडवांस अलग। जाके एक बार इन वीडियोस को देखना, अच्छे लेवल के सवाल इन्हीं में से दोबारा रिपीट होंगे। ये मैं आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल बता रहा हूं। फिर मैंने आपको बता दिया कि फ्री में आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, नए भी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है जी। हमारे 3 यूट्यूब चैनल है, गगन प्रताप मैथ्स, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग और मैथ्स वंडर इन सेकंड्स रिवीजन के तौर पर। सब बच्चे इन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, खासकर मैथ्स वंडर इन सेकंड्स। न जाने कितने ऐसे बच्चे जो हमें सोशल मीडिया पर मैसेज करते हैं कि सर हमने बहुत ज्यादा मेहनत तो नहीं करी, पर हम डेली इस चैनल को फॉलो करते थे। क्या है कि इस पर डेली हम 2-3 शॉर्ट्स डालते हैं, तो एक दिन में बच्चों को 2-3 कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। उस पर इतनी सारी हम मजे मजे में पलंग पे लेटे लेटे भी चाहें कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। और मैं वो फर्जी ट्रिक नहीं बताता, मैं एग्जाम ओरिएंटेड यहां पे कंटेंट पढ़ाता हूं शॉर्ट्स की फॉर्म में मेरे भाई। तो आप इस चैनल को जरूर फॉलो करो रेगुलरली। 5 महीने तक रेगुलर फॉलो करोगे ना, बहुत सारी चीजें नई भी सीखोगे और रिवीजन भी साथ साथ होता रहेगा। ये स्टडी मटेरियल है आपका मैथ्स के लिए मेरे दोस्त। रिवीजन मैंने आपको बताया, रिवीजन 3 तरीके से करना है। टीचर के साथ क्लास में पढ़ रहे हैं, डेली रिवीजन करो। क्लास खत्म हो जाने के बाद रिवीजन करो। उसके बाद वीकली रिवीजन करो सैटरडे संडे में। उसके बाद चैप्टर जब खत्म हो जाता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको रिवीजन करना है। जिस चैप्टर से आपको डर लगता है, जैसे बहुत सारे बच्चों को एडवांस मैथ से बहुत डर लगता है ना, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, उन्हें पसंद ही नहीं है तो बच्चों से पढ़ते ही नहीं है। ये वहम अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि बिना एडवांस मैथ पढ़े आप जो है सिलेक्शन ले लोगे। आपको प्रोबेबिलिटी भी पढ़ना पड़ेगा, स्टैटिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। आपको पसंद हो या ना हो, पेपर में तो आ रहा है और ज्यादा सवाल आ रहे हैं इवन एडवांस मैथ के, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो जो आपके वीक एरिया हैं उन पे आपको खास ध्यान देना है। स्ट्रांग तो आप जानते ही हो पहले से। प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने, पैटर्न एनालिसिस आपको करना है। जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके 2-3 साल के पेपर डाउनलोड करके आप देखो कि किस तरह के क्वेश्चंस उसमें आ रहे हैं। डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन और आफ्टर चैप्टर कंप्लीशन जो है रिवीजन आपको करना ही करना है। ठीक है जी। टिप्स फॉर इफेक्टिव प्रिपरेशन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, तुक्का पे बहुत भरोसा रखते हैं। आपको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करके चलनी है।
क्योंकि हाई कट ऑफ की वजह से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर में ज़्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। आपने क्वेश्चंस पेपर तो पूरा अटेम्प्ट कर दिया, पर उसमें से सही आपने 70% किए, तो कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगी। और एक्यूरेसी तब बढ़ेगी जब आप मेरे दोस्तों प्रैक्टिस करोगे। सिलेबस को पढ़ना, उसके बाद उस पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा के सेल्फ प्रैक्टिस करना, सेल्फ स्टडी करना, वो बिल्कुल अलग बातें हैं। तो अभी से मेरे भाई, अभी से चांप का सिलेबस हो या ना हो, अभी से हफ्ते में 2-3 कम से कम मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। अभी तो जैसा आप स्टार्टिंग फेज में, तो हफ्ते में एक मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन एग्जाम आने से 1 महीने पहले हफ्ते में डेली के डेली आपको मॉक टेस्ट देने, डेली के डेली। दूसरी बात कि अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए, एक छोटी सी डायरी ले लो। बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जिन्हें आप बार बार भूल जाते हो, बहुत सारी हम ऐसी ट्रिक्स बताते हैं जो उन सवालों में सीधे लगती हैं, या कोई ऐसा सवाल जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों को आप अपनी नोटबुक में लिखते रहे मेरे भाई। ये एंड टाइम में जब आप पेपर देने जाओगे वहां रिवीजन के तौर पर बहुत काम आएगी। इसे नाम भी लिख लीजिए, अपनी खुद की कॉन्सेप्ट किंग बुक। मोटिवेट रहे मेरे प्यारे भाई, ठीक है। किसी के भी स्कोर देखकर कि यार मैं तो अभी पढ़ना शुरू किया हूं, इसका तो सिलेबस भी पूरा हो गया, ये तो सवाल भी सारे बना ले रहा है, मेरे को तो एक सवाल बनाने में 5 मिनट लग रहे हैं, ये तो तुरंत ही कर ले रहा है। भाई तो आप थोड़ा पीछे रह गए हो, तो आप ज्यादा मेहनत करिए, डिमोटिवेट मत होइए मेरे भाई। चाहे तो आप अपनी दूसरे लोगों से, सर्कल से दूर हो जाइए और खुद पे ध्यान दीजिए। डेली छोटे छोटे एफर्ट ही आपको फाइनल सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। एक एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले बच्चे का मिनिमम से मिनिमम दिन में 10 से 12 घंटे का स्टडी आउटपुट आना ही चाहिए। और अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, पहले से आपकी स्कूलिंग 10-12 भी मैथ्स से हुई है, तो डेली 2 घंटे मैथ पढ़ना बहुत है। लेकिन अगर आप मैथ कमजोर है ना, ऐसे बच्चे जो 8 साइड से हैं, या जिन्होंने कभी ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, एडवांस मैथ चैप्टर नहीं पढ़ा, 4-4, 5-5 साल से मैथ के टच में नहीं है, तो भाई उनको तो केवल इस अकेले मैथ सब्जेक्ट के लिए दिन का 3 से 4 घंटे देना पड़ेगा, तभी जाके काम हो पाएगा मेरे भाई। ठीक है जी। कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, वीक टॉपिक को स्किप कर देते हैं कि मैं क्यों करूं। जैसे सर्कल है, ज्योमेट्री में सर्कल ऐसा है जिससे प्री में ही 2-3 सवाल आ जाते हैं, बच्चा उसको पढ़ता ही नहीं क्योंकि उसे इंटरेस्ट नहीं लगता, उसको कमजोर लगता है, उसे इतना लेंदी चैप्टर है देख के वो दूर भागता है। जब पेपर में 2-3 सवाल आते हैं वो कर ही नहीं पाता। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। अगर आपका कोई टॉपिक वीक भी है तो भी वो आपको स्किप नहीं करना है, खासकर अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना बेसिक कॉन्सेप्ट जाने, बिना अंडरस्टैंडिंग, बिना कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग के आपने डायरेक्ट शॉर्टकट रट लिए, आप दिन भर बस ट्रिक रट रहे हो, ये सीआई की ट्रिक है, ये ज्योमेट्री की ट्रिक है, उसका कोई फायदा नहीं है। बिना मेरे दोस्तों कॉन्सेप्ट जाने शॉर्टकट इस्तेमाल करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। और आपको अपनी कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना होगा। आपको पहाड़े, दशमलव का जोड़ घटाना, गुणा भाग, स्क्वायर, क्यूब, ये सब भी सीखना पड़ेगा। दूसरा, कुछ हम ऐसी चीजें सिखाते हैं अपने बैच में, जैसे कि ऑप्शन का इस्तेमाल करना, एप्रोक्सीमेशन मेथड हो गया, हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, डिजिटल सम हो गया। ये वो तरीके हैं जिससे एग्जाम में समय बचता है, कि लड़ाई केवल नॉलेज की नहीं है, लड़ाई स्पीड की भी है मेरे भाई। और दूसरा कि 5 महीने का समय है और आप कुछ दिन तो बहुत मेहनत से पढ़ते हो और फिर 3-4 दिन मौज ले लेते हो। ये बिल्कुल ना करें। डेली 10 से 12 घंटे का शेड्यूल होना चाहिए और इनकंसिस्टेंसी पढ़ाई में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक भी दिन का पढ़ाई में गैप जो है वो बहुत पीछे आपको छोड़ देगा बाकी बच्चों की तुलना में। यह मिस्टेक आपको कतई नहीं करनी है, ठीक है मेरे दोस्त। तो इन चीजों का ध्यान रखें। और मेरे भाई, अगर आप मैथ्स अभी से पढ़ना शुरू करोगे तो भी आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, पूरा तैयार कर सकते हो। 5 महीने अच्छा खासा समय। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, लाइव क्लास में नहीं, अब आपको रिकॉर्डेड क्लास से पढ़ना है। रिकॉर्डेड क्लास से कैरविल एप्लीकेशन पर मैंने उन्हीं बच्चों के लिए, ये मैं आखिरी बार बता रहा हूं, उसके बाद तो फिर हम तैयारी कराएंगे 2026 की। 2025 वाले बच्चों के लिए हमारा रिकॉर्डेड बैच है आखिरी। 1 फरवरी से इसकी जो है मेरे भाई क्लास शुरू हो जाएंगी, यानी कि 1 फरवरी से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। 2 साल इस बैच की वैलिडिटी है। 2 साल इसलिए कि भाई चलो इस बार के अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो आप अगली साल भी पेपर दे पाओ, ठीक है। ये आपको एप्लीकेशन पर बैच मिल जाएगा
999 की फीस में, 999 की फीस में आपको बैच मिल जाएगा। एसएससी के, रेलवे के, बैंकिंग के, सीसेट के, स्टेट के सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, सभी एग्जाम के लिए मेरे भाई। ये वही बैच है जो पॉपुलर है बच्चों के बीच, जिससे हजारों बच्चे पढ़ पढ़ के सिलेक्ट हुए जीरो टू हीरो। इसमें मैंने कॉन्सेप्ट भी समझाया है, फिर मैंने उस पर एग्जाम्पल लिए, फिर खूब सारी प्रैक्टिस कराई। यानी कि आपको मेंस के लिए अलग से कोई बैच नहीं लेना, आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से कोई बैच नहीं लेना, जो कुछ है सब यही है। हां, लेकिन आप इसमें पढ़ोगे तो मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं। जो हमारा लेटेस्ट लाइव बैच खत्म हुआ, ये उसी की रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, तो मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं। तो जब आपके पास वीओडी बैच आएगा तो दो फायदे होंगे। सबसे पहली बात तो ये होगी कि आपको सारे चैप्टर्स की क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी। भाई किसी का अर्थमेटिक मैथ अच्छा है तो केवल वो एडवांस मैथ की क्लास देखे। दूसरा कि लाइव क्लास में हम बहुत स्लो पढ़ाते हैं, आपको बहुत स्लो लगेगा, तो वीओडी क्लास में आप 2x की स्पीड में खत्म कर सकते हो, 2x की स्पीड में। नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा भी हैं, तो 1.25 घंटे की अगर एक क्लास है तो मुश्किल से 35-40 मिनट में हो जाएगी। क्योंकि मैं लाइव क्लास में उन कमजोर बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ाता हूं जिनको मैथ जरा सा आता भी नहीं है। लेकिन आप यहां पे 2x की स्पीड में देखोगे तो आप बहुत कम समय में सिलेबस कर लोगे। ये वीओडी बैच का सबसे बड़ा फायदा है मेरे भाई। सारी क्लासेस एक साथ मिलेंगी, 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी और जल्दी आप सिलेबस कर पाओगे। ठीक है मेरे भाई। आप जो सिलेक्टेड बच्चे हैं ना, अगर आपके आसपास हो, लाइब्रेरी में, आपके गांव से कोई लगा हो, आप उससे जाके पूछिएगा, हर दूसरा तीसरा बच्चा सबसे पहले ये बात कहेगा, जीरो टू हीरो, गगन सर जीरो टू हीरो बैच से पढ़ा था। क्योंकि ये अपने आप में टोटल बैच, जिसे कहते हैं ना टोटल प्रिपरेशन, वो यहां से होती है। हम कोई टाइप मिस नहीं करते, कोई चीज मुश्किल है, कोई कॉन्सेप्ट मुश्किल है तो उसको मिस नहीं करते मेरे भाई। इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट जो भी पेपर में आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, आपको पढ़ाया गया है। एक एक टाइप पे ढेरों क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए गए। हम ये नहीं कहेंगे कि आप मेंस के लिए अलग से ये पढ़िए। अगर आप केवल बैच की क्लास को पूरे मन से देख के रिवीजन कर लो ना, मैंने क्या बोला, 3 से 4 घंटे डेली, 3 से 4 घंटे डेली सब्जेक्ट को दीजिए। अगर कमजोर है, केवल क्लास को देख के अगर आपने ढंग से मॉक टेस्ट लगा लिए, आप आराम से सीजल जैसा पेपर क्रैक कर सकते हो मेरे भाई। 2025 अगर आपका टारगेट है, इससे बढ़िया बैच प्रिपरेशन के लिए नहीं हो सकता। लेकिन उसका फायदा तभी होगा जब आप अभी से तैयारी करना शुरू करेंगे। अगर आप 1-8 महीने डिले हो गया तो भैया फिर आपके हाथ पांव फूलने लगेंगे समय की कमी की वजह से। अभी कैरियर एप्लीकेशन पर जाके 1 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, शाम को 7 बजे से रिकॉर्डेड क्लासेस जीरो टू हीरो। सब बच्चे इसमें एनरोल कर लो जिनका टारगेट है मेरे प्यारे भाई सन 2025 के एसएससी के एग्जाम। और ये केवल एसएससी के नहीं, ये रेलवे के एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है ना। दोबारा जिंदगी में कभी मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, ऐसा मैंने इसमें पढ़ाया है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ज्यादा से ज्यादा इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बाय।